जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू द मैथमेटिक्स गॉड इन्फिनिटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आज आपको कराऊंगा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। राइट, सो देखते हैं क्या होता है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। राइट, जैसे द फंक्शन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए कॉमा बी if and only if for epsilon greater than 0 exists delta 1 delta 2 greater than 0 such that fx comma y minus f a comma b less than epsilon provided mod x minus a less than delta 1 comma mod x minus b less than delta 2। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फंक्शन fx comma y को हम कंटिन्यूअस कहेंगे, राइट, किसी पॉइंट a comma b पे। कब? जब इफ एंड ओनली इफ कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए। एप्सिलॉन क्या है? वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, राइट। रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करे इस प्रकार से कि यहाँ पे एक दो स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा 1 डेल्टा 2 एग्जिस्ट करे, राइट, सच दैट एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ए कॉमा बी लेस देन एप्सिलॉन, इस तरह से कि एफ एक्स कॉमा वाई का माइनस एफ ए कॉमा बी, इसका दोनों का डिफरेंस जो है वेरी स्मॉल डिफरेंस हो जो लेस देन एप्सिलॉन हो। और एक्स कॉमा वाई लेने कहाँ से हैं? एक्स कॉमा वाई बेसिकली ए कॉमा बी के नेबरहुड से लेने हैं, और ए कॉमा बी का नेबरहुड इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा 1 एक्स माइनस बी लेस देन डेल्टा 2। मतलब जो पॉइंट अपना पेयर में है ए कॉमा बी, इसके नेबरहुड में लेने हैं एग्जैक्टली छोड़ करके, मतलब ए कॉमा बी को छोड़ करके इसके आसपास में दोनों साइड से अप्रोच करो, वैल्यू इसके आसपास में लेने हैं, तो इसका डिफरेंस हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आए, राइट। तो इसकी लिमिट क्या होती है? लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू ए कॉमा बी पे अप्रोचेस वैल्यू ए कॉमा बी पे, इसकी लिमिट एफ एक्स कॉमा वाई क्या होगी? एफ ए कॉमा बी होती है, राइट। सो देखिए, मैंने दो क्वेश्चन भी लिया हुआ है, दो फंक्शन लिया हुआ है, राइट, जिसकी हमें कंटिन्यूटी इसके अंदर दिखानी है। तो लिमिट कंटिन्यूटी के लिए सबसे बेसिक बात यह है कि आपको लिमिट आनी चाहिए, राइट, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे। जैसे हमने वन वेरिएबल पे किया था, राइट, पहले लिमिट पढ़ते थे, राइट, उसके बाद हम क्या है कंटिन्यूटी डिस्कस करते थे, राइट। सो यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की हमें लिमिट आनी चाहिए, तभी हमें कंटिन्यूटी समझ आएगी, राइट। सो देखिए, मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया भी हुआ है, राइट, टू वेरिएबल की लिमिट कैसे फाइंड करती है। नाउ देखिए, हमें लिमिट कहाँ पे फाइंड करनी, कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे प्रूफ करनी है? 0 0 0, राइट, 0,0 पे हमें कंटिन्यूटी दिखानी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अब देखो फंक्शन किस तरह से ये डिफाइन है। बेसिकली 0 0 पे फंक्शन क्या दे रहा है? वैल्यू 0 दे रहा है। जब x कॉमा वाई नॉट 0 0 है, मतलब इसके नेबरहुड में बेसिकली राइट और लेफ्ट, तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, राइट। नाउ हमें लिमिट निकालनी है बेसिकली, राइट। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उसकी लिमिट जैसे f ऑफ 0 0, राइट, मतलब फंक्शन की पॉइंट पे जो वैल्यू है और उसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम आ जाए। f ऑफ 0 0 लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 0 इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई हो जाए, है कि नहीं, ये लिमिट। और इसकी लिमिट आप जानते हो कैसे निकालते हैं? x कॉमा वाई टेंस टू 0 0, राइट। और फंक्शन कैसे डिफाइन है? जब टेंस टू 0 0 है, x की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से अपना फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का डिफाइन है, राइट। और f ऑफ 0 0 0 है, तो इसकी हम टू वेरिएबल में लिमिट कैसे निकालते थे? मैंने बताया था अलोंग पाथ, अलोंग ऑल पाथ, और इसकी फंक्शन x कॉमा वाई टेंस टू 0 0 या f ऑफ 0 0 अगर सेम आता है अलोंग ऑल पाथ, इसकी वैल्यू लिमिट आ जाए, राइट, अलोंग पाथ निकालें, सेम आता है इसकी, राइट, एग्जैक्टली f ऑफ 0 0 के या इसकी लिमिटिंग वैल्यू पे, हर केस में अलग अलग पाथ लेने पे, तो हम उसकी कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। और पाथ कहाँ से पास होना चाहिए?
हम बेसिकली लिमिट जो निकालेंगे अलोंग पाथ निकालेंगे, राइट। इसकी ये इजी वे है। एप्सिलॉन डेल्टा वाला कंसेप्ट यूज करेंगे वो टफ है थोड़ा से, राइट। तो हम अलोंग पाथ, और पाथ क्या लेते थे बताओ, यहाँ पे पाथ ले लिया मैंने y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स क्यों लिया और कोई क्यों नहीं लिया? हम पाथ वही लेते हैं जो बेसिकली क्या है, ओरिजिन से पास हो। जिस पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड करनी है ना, उस पॉइंट से पास होना चाहिए पाथ, हमें वो लेना है। और आप जानते हो y इक्वल टू एम एक्स क्या है, ये 0 0 से ही पास होता है कि नहीं, ओरिजिन से पास होता है। तो हमें पाथ, आपको ध्यान रखना है कि पाथ आपको वही लेना है जो जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है, वो पाथ उस पॉइंट से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, राइट। सो देखिए, अब y इक्वल टू एम एक्स क्या करो, इसके अंदर पुट कर दो। तो यहाँ से जब एक्स वाई 0 0 है तो लिमिट x कामा वाई जब 0 0 है, राइट। तो अगर y अलोंग y इक्वल टू एम एक्स ले लिया तो यहाँ पे x टेंस टू भी 0 हो जाएगा, राइट। तो अब ये 2 वेरिएबल लिमिट को पाथ क्यों लिया, जो 2 वेरिएबल है उसको एक वेरिएबल में एसोसिएट कर देंगे, राइट। तो देखिए लिमिट, अब यहाँ पे x टेंस टू 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मतलब क्या है, y इक्वल टू क्या है, mx। तो यहाँ पे हम लिख देंगे mx की पावर 4 अपॉन, और नीचे क्या है, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, mx का स्क्वायर। बस समझ आएगी नहीं? उसके बाद देखिए लिमिट x टेंस टू 0, राइट। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल है, x की पावर 4 कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस m की पावर 4 बच जाएगा। और नीचे कुछ कॉमन है, नीचे x स्क्वायर कॉमन है, यहाँ नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। और लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पे x स्क्वायर x की पावर 4 है, कैंसिल होगा, तो ऊपर x स्क्वायर फिर भी बच जाएगा, 1 प्लस m की पावर 4, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस m स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर x 0 रख दो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो, मतलब f ऑफ 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट, 0 है। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू जो है, और लिमिट x कामा y जब अप्रोच कर रहा है, x कामा y की अप्रोचेस वैल्यू f x कामा y क्या दे रहा है, इसकी अप्रोचेस वैल्यू भी 0 0 पे f x कामा y की 0 है। तो मतलब फंक्शन पे, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ 0 0 एंड लिमिट x कामा y टेंस टू 0 0 f x कामा y इक्वल है। सो हम क्या कहेंगे, f x कामा y क्या है, f x कामा y इज कंटिन्यूअस। हम फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस है, राइट। सो इस तरह से हम कंटिन्यूटी दिखाते हैं, राइट, 2 वेरिएबल पे। अब हमें सपोज ये प्रूफ करना हो इसकी, राइट,